गोस्वामी जी रामचरित्र मानस में चारों युगों का वर्णन किए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जिसमें कलयुग का जो वर्णन किए हैं, तो कलयुग के वर्णन में कलयुग का एक विचित्र रूप स्वरूप है। लेकिन जितना अधमाधम कार्य होंगे, उतने भक्ति के प्रभु की प्राप्ति का सरल तरीका भी बताए हैं। सरल तरीका कहते हैं गोस्वामी जी अपने रामचरित्र मानस में, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पुण्य और पाप दो ही चीज का वर्णन किए, और है भी यही दो। या तो आप पुण्यात्मा बनिए, पुण्य करिए, या आप पापी बनिए, पाप करिए। दो ही कार्य है, इसमें से आप जिधर जाना चाहते उधर जाइए। तो कहते हैं कलयुग में इसका एक पुण्य प्रताप है इस युग का, जो आप मानस पुण्य, मन में अगर आप पुण्य सोचेंगे तो आप पुण्य का भागी बन गए, और पाप करेंगे तब पाप का भागी बनेंगे। पाप सोचने से नहीं पाप लगेगा। पाप अगर मन में उपजता है, सोच में आता है और करते नहीं है, तो कलयुग का एक ये पुण्य प्रताप है, तो आपको पाप नहीं लगेगा, पाप करने से लगेगा। ये कलयुग का वर्णन में गोस्वामी जी कहे हैं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वास्तविक में देखा भी जाए तो अगर पाप करने से ही होता है तो पाप न करें, और सोचने से तो पाप मन में तो उपज होगा, करेंगे नहीं तो पाप नहीं लगेगा। गोस्वामी जी की ही चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। दो ही चीज है, अगर दूसरे का उपकार आप चाहते हैं, सोचते हैं, उसमें भागीदार होते, तो इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। और दूसरे को पीड़ा देने में, पीड़ा पहुंचाने में, मनसा वाचा कर्मणा, तो अगर आप इससे मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, आपके द्वारा अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है, ये बात पक्की है जो आपको उस पाप का भागी बनना पड़ेगा। ये गोस्वामी जी का ही चौपाई है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। और साधारण तौर पर मानव यौन में आकर के तो छोटा मोटा अपराध या गलती मनुष्य से हो ही जाती है, लेकिन उसका स्तर देखा जाता है। किसी किसी का जन्म इस धरती पर में होता है जो पूरी जिंदगी भर दूसरे को ही तकलीफ पहुंचाना, और किसी का जन्म भगवान इस धरती पर देते हैं जो पूरी जिंदगी भर किसी को हित ही करना, दूसरे को हेल्प करना, मदद करना, दूसरे को संतुष्ट रखना। तो ये तो संतों का है, ये तो संतों का लक्षण है। तो संत रूप में आते, जो वास्तविक में जो संत होते हैं, वो संत का ये काम है जो हर तरह से स्वयं को, दूसरे का दुख अपने ऊपर लेकर के और दूसरे को सुख पहुंचाते रहे। ये तो संत का काम है, ये तो सबसे नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। फिर भी गोस्वामी जी का जो वचन है, चौपाई है, तो कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। अगर दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते, इससे बड़ा कोई अधम, अधर्म, इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। ये तो सत्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाप पुण्य है क्या, विचार करेंगे। भीष्म पितामह सरसज्जा पर लेटे हुए थे, पांचों भाई पांडव द्रौपदी कृष्ण के साथ गए थे मिलने। सब कोई देखे होंगे B.R. चोपड़ा जी का महाभारत सीरियल। द्रौपदी हंस देती है, भीष्म पितामह पूछते हैं, सरसज्जा पर लेटे हुए हैं,
और द्रौपदी का हंसने का कारण भीष्म पितामह पूछे। द्रौपदी कहती है, जब भरी सभा में हमें निर्वस्त्र किया जा रहा था तो पितामह आप भी मौन थे, और आपको किस कारण से, आप तो देवतुल्य हैं पितामह, गंगा पुत्र भीष्म है, आपको ये कष्ट कैसे पहुंचा, क्या कारण। भीष्म पितामह अपनी सारी गलतियों को कहना शुरू कर दिए और कह दिए। तो कहते थे, भीष्म पितामह कहे हैं, दो तीन पाप कहे हैं। अत्यधिक लोभ, अत्यधिक लोभ हो जाना ये भी बहुत बड़ा पाप का मूल है। असंतोष, असंतोष हो जाना, अगर संतुष्टि नहीं है तो चाहे संसार की, पूरी संसार की सारी संपत्ति, हीरा जवाहरात मणि मोती आपके सामने कर दिया जाए, आप फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। ये आत्मा का उपज है संतुष्ट। 56 भोग भोजन करके भी तृप्ति वही मिलती, नमक रोटी खा करके भी तृप्ति वही मिलती। संतुष्टि और असंतुष्टि, तो भीष्म पितामह कहे हैं जो असंतोषी है वो असंतुष्ट होना भी एक बहुत बड़ा पाप है। अत्यधिक लोभ होना भी बहुत बड़ा पाप है। और अपने सरसज्जा का कारण सुना दिए थे, कह दिए थे। कोई अपने अपराध को, अपने पाप को कोई बताता नहीं, क्योंकि उनको समाज में या ये जहाँ कहीं भी उनको अपने आप को नीचे दिख जाएंगे। इसीलिए कोई, हर व्यक्ति का ये स्वभाव हो गया है जो दूसरे की पाप को, दूसरे की त्रुटि को उछालना और अपनी गलती, अपने पाप को छिपाना, ये बहुत बड़ा महापापी का लक्षण है। ऐसा पाप करने वाले को कई जन्म जन्मांतर तक फिर यही भोगना पड़ता है। मानव रूप में जन्म लेना, गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे दुर्लभ मनुज शरीरा। मन, ये मानव योनि जो है वो सबसे दुर्लभ है। देवी देवता भी, रामकृष्ण भी मानव रूप में इस धरती पर आए, और ये मानव योनि पा करके, ये मानव योनि हमें इसीलिए मिला है, भगवान यहाँ भेजे है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत हम भाग्यशाली थे जो ये मानव रूप में हम यहाँ पहुँचे, भगवान ने मुझे भेजा। जहाँ तक हो सके तहाँ तक अनैतिक कर्म न करें, अन्यायी कर्म न करें। पूर्व के किए हुए कुछ कर्म दोष पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें मानव योनि मिला है। इस योनि में आकर के हम अगर चाहे अपनी मुक्ति स्वयं कर लेंगे, अपना मोक्ष कर लेंगे। और नहीं, अगर ज्ञान नहीं हुआ, अंधकार में फंसे रहे, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष अतिशय कुकर्मों में फंसे रहे, तो जन्म जन्मांतर तक पता नहीं फल कब हमें फिर ये योनि मिलेगी। अतएव हर मनुष्य को चाहिए, हर मानव को चाहिए जो इस धरती पर आकर के अपना मोक्ष, अपनी मुक्ति का उपाय कर लें। अपनी मुक्ति का उपाय कर लेंगे, यही एक बहुत बड़ा मानव योनि का संदेश है, मानव योनि का यही बहुत बड़ा लाभ है। तो कहते हैं गोस्वामी जी, कलयुग के वर्णन में, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पुण्य मन में सोचने से, अगर पुण्य हर समय हर निश मन में पुण्य सोचते रहेंगे, धर्म की सोच रखेंगे, अनैतिकता की सोच को त्याग करेंगे, नैतिकता की सोच रखेंगे, तो पाप होगा ही नहीं। और पाप करेंगे तब होगा। अगर मन में ऐसा उपज भी होता है और हम नहीं करते हैं तो पाप हमें नहीं लगेगा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।